एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की मीना रहा करती थी। मीना बहुत ही गरीब थी, यहाँ तक कि उसके पास अच्छा खाने तक को और कपड़े भी अच्छे नहीं हुआ करते थे। और उसकी दो दोस्त थी, श्रेया और मीनल। मीनल और श्रेया बहुत ही अमीर घर से थे और वह दोनों हमेशा मीना का मजाक बनाया करते थे, क्योंकि वो बहुत ही गरीब भी थी इसी के लिए। एक दिन वह मीना को बुलाते हैं और कहती है, मीनल कहती है, श्रेया श्रेया ये देख, ये मीना आ गई। मीना ये देख, मेरा ब्लू कलर का फ्रॉक पूरे के पूरे 5,000 का है। खैर तुझे दिखा के भी क्या ही फ़ायदा होगा, तेरी तो इतनी सुंदर सी महंगी फ़्रॉक ख़रीदने की तो औकात तक नहीं है। और दूसरी दोस्त कहती है, अरे ये देख मीना, मेरा पिंक कलर का फ़्रॉक इतना महंगा है कि पूछ मत, पूरे 15,000 का। खैर तुझे हम दोनों बता के भी क्या ही करेंगे, हम दोनों ने तो सिर्फ ऐसे ही बताया है, क्योंकि तेरी तो ये सब खरीदने की औकात तक नहीं होगी, इतना महंगा महंगा जो हम लोग पहनते हैं। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। यही कहते हुए मीना वहाँ से चली जाती है और मीना बहुत ही रोने के जैसी भी हो जाती है। उसके घर में उसकी एक बड़ी बहन निधि और उसकी एक छोटी सी बहन जो सबसे छोटी होती है, नेहा रहती थी। निधि का शादी हो गई थी, पर उसका डाइवोर्स हो गया था। और तो और मीना, निधि और नेहा के माँ बाप भी मर गए होते हैं। एक दिन नेहा और निधि के पास कुछ खाने का नहीं होता और यही सोचते सोचते मीना आ जाती है एक पेड़ के पास। वह भगवान को कहती है, हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं है, तब भी आप मेरे साथ इतना बुरा आखिर क्यों करते हैं भगवान? क्यों? बताइए मुझे, मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है किसी का? मैंने तो हर इंसान को खुश रखने की कोशिश की है, अब इंसान खुश नहीं होता, उसमें मेरी क्या गलती? वहाँ पे एक भूत रहता था, वो भूत बोलता है, अरे ये कौन है? अगर कोई होगा तो कहीं वो मुझे मार ना दे, वरना तो मैं और मेरी पत्नी भी चली जाएगी। और उसके साथ एक चुड़ैल भी होती है और भूत आता है, पूछता है, अरे तुम कौन हो? फिर मीना कहती है, अरे तुम भूत हो, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या हुआ है आखिर तुम्हें? कहीं मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? फिर मीना कहती है, मेरे माँ बाप मर गए हैं और मेरी बहनें हैं 2, और तो और मेरे माँ बाप अगर ज़िंदा होते तो शायद मैं अच्छा खा पी पाती। मेरे माँ बाप मुझे हमेशा बोलते थे कि मीना तेरी छोटी बालों में बहुत अच्छी लगती है, इसी के लिए मैं उनका कहना आज तक मानती हूँ उनकी यादों में, और हमेशा अपने बाल छोटे रखती हूँ। काश वह दोनों भी ज़िंदा होते। मेरे बाबा जी को एक दिन किसी ने मार दिया एक्सीडेंट में, और मेरी माँ को भी। मेरी माँ के इतने सुंदर घने और काले बाल थे कि पूछो मत। उनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे चौड़े से थे, इतने प्यारे से सुंदर खूबसूरत। फिर भूत बोलते, अरे तुम तो मेरी बेटी हो बेटा, तुम मेरी सच में बेटी हो और तुम्हारी माँ भी है। हैं? आप मेरे बाप हैं? मेरी माँ को आप जानते हैं ना? कहाँ है वो? मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे कुछ कहना है। जल्दी बुलाइए उन्हें। बेटा मैं आ गई। माँ, बेटा क्या हुआ आखिर तुम्हें? क्यों रो रही थी? माँ, मुझे बहुत परेशानी है, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे पता तक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी हमेशा मदद करेगी और मैं भी करूँगा। बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम्हारी माँ को भी कहो।
बेटा, मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने बहुत समय तक रहा है इस पेड़ पे, अब मुझे जाना होगा। पर ये लो कुछ पेड़ के पत्ते, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, इन पेड़ के पत्तों को लेना और मेरा नाम 2 बार पुकार देना। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, और अगर तुम्हें मेरी भी ज़रूरत पड़े तब भी यही करना इन पत्तों के साथ। ठीक है माँ पिता, यही सोचती है मीना, और उसके दोनों माँ पिता धीरे धीरे करके चले जाते हैं भूत लोक। और उसके बाद मीना अपनी छोटी बहन और अपनी बड़ी दीदी के साथ अपनी ज़िंदगी एकदम अच्छे से बिताने लगती है, और वो अपने माँ बाप को भी हमेशा याद करती है। धन्यवाद। अगर और भी स्टोरी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।